एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार का और सुबह के इस वक्त 6 बज रहे थे। तो अभी देखिए अंधेरा अंधेरा सा है। 6 बजे तक भी ना अच्छे से उजाला नहीं होता है, हल्का हल्का सा उजाला होता है। छत पे आ गई थी, बस थोड़ा सा व्यू ले रही थी और छत से देखिए बाहर का आंगन का जो है ना कुछ इस तरीके से व्यू आता है। और बस थोड़ा सा घूमने के बाद मैं आ गई थी नीचे और सबसे पहले किचन में गिल्ला कपड़ा करके काउंटर टॉप पर गैस पर एक बार फेरूंगी। उसके बाद आगे के काम स्टार्ट होंगे, मतलब टिफ़िन बनाना है और नाश्ता बनाना है, वही काम रहता है सबसे पहला मुझे। तो वही काम करूँगी और उसके पहले एक बार गिल्ला कपड़ा करके पूरे गैस पर, काउंटर पर और टाइल्स वगैरह पर एक बार गिल्ला कपड़ा, मतलब डेली की हैबिट है तो ये मैं करती हूँ। इसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी और टिफ़िन भी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब मिल रही हूँ आप लोगों से थोड़ा सा लेट से। नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था, टिफ़िन भी बना लिया था, खुशी जा चुकी है, मैंने चाय भी पी ली। तो वो सब मैंने कई बार आप लोगों के संग शेयर किया है, तो आज वो सब शेयर नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट क्लीनिंग का ही शेयर कर रही हूँ। तो अभी 8 साढ़े 8 बजे का समय ये हो रहा होगा और बाहर की झाड़ू लगा दी थी, पानी मैंने डाल दिया है और अभी अंदर की क्लीनिंग होगी। तो सबसे पहले जो हॉल है ना, इसको व्यवस्थित कर लूँगी। हॉल क्या, पूरे घर को ही मैं व्यवस्थित करूँगी और साथ साथ में झाड़ू भी लगाती रहूँगी। तो रात तक जो है ना, पूरे दिन में कुछ ना कुछ बिखर ही जाता है और रात को बिल्कुल मन नहीं करता कि सब कुछ व्यवस्थित करें। तो सुबह उठ के ही होता है, सारा सामान व्यवस्थित अपनी अपनी जगह पर सेट होता है। तो बस सोफ़ा कवर वगैरह मैंने सही कर दिया है। अभी आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम की जो है ना मैंने बेड जो है इतना ख़राब होता नहीं है, टाइट से बेडशीट में लगाती हूँ ना तो बिल्कुल टच से मस होती ही नहीं है। और रज़ाई वगैरह जो है मैं सुबह ही मतलब फ़ोल्ड कर दी थी। जब मैं उठी थी, उठने के बाद सब उठ गए थे ना, उसके बाद मैंने फ़ोल्ड कर दी थी। और सर्दियों में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, ये गर्म कपड़ों का, मतलब बिस्तर लगाओ फिर बिस्तर उठाओ, तो ये सब के लिए ना एक्स्ट्रा टाइम लगता है और काम भी बढ़ जाता है। तो बस वो सब काम मैंने कर लिया था और अभी ना डस्टिंग भी साथ में कर रही हूँ और झाड़ू भी लगाऊंगी साथ में ही। बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता डस्टिंग का, थोड़ा बहुत ही रहता है, तो फिर साथ साथ कर लेती हूँ। 2-3 दिन में एक बार, रोज़ रोज़ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस बेड के सिरहाना पे जो है ना थोड़ा सा धूल वूल हो जाता, तो 2-3 दिन में एक बार पोंछ लेने से हो जाता। तो सूखे कपड़े से ही पोंछ लिया है मैंने और बेडशीट को थोड़ा सा खींच के टाइट कर दी हूँ और झड़का दी हूँ। तो बस झाड़ू से तो नहीं झड़काती हूँ बेड को, ऐसे ही कोई भी कपड़ा लेके झड़का देती हूँ। जो भी कपड़ा हाथ में आता है उसी से मैं लेके बेडशीट को, जो बेड को झड़का देती हूँ। तो बेड को मैंने व्यवस्थित कर लिया है और अभी इस रूम की लगा लूँगी झाड़ू। तो एक साथ ही मैंने एक एक रूम का मैं करते जाऊँगी। तो झाड़ू लगा ली है, बेडरूम सही हो गया है और अभी आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ का तो कवर वगैरह मैंने सही कर दिया था सोफ़ा का और अभी झाड़ू लगाऊँगी। और झाड़ू लगाऊँगी तभी मैं यहाँ का डस्टिंग वगैरह जो है थोड़ा सा वो भी कर लूँगी। तो इस तरीके से ना हाथ के हाथ ही होते रहता है काम। और सर्दी हो या गर्मी हो, सुबह जल्दी उठ जाओ तो मतलब सारे काम जो है आराम आराम से हो जाते हैं। और फ़ायदे तो इतने हैं कि मतलब क्या ही बताऊं। सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे ही फ़ायदे, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कुछ नुकसान होगा, तो बहुत फ़ायदे हैं। सर्दियों में थोड़ा सा दिक्कत होता है उठने में, लेकिन उठ जाओ ना एक बार थोड़ा सा मन को कंट्रोल करके, तो फिर सारे काम जो है आराम से हो जाते हैं। हड़बड़ी नहीं होता है और आपको खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है और एक्स्ट्रा काम जो रहते हैं ना वो भी आराम आराम से सारे हो जाते हैं। तो वही है, सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी आदत है 5:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद आधा घंटा देखो खुद के लिए होता है, फ्रेश अप होना रहता है, गर्म पानी पीना रहता है और मतलब थोड़ा बहुत मोबाइल भी देख लेती हूँ सुबह में एक बार उठने के बाद। तो ऐसा रहता है ना, चेक करने का रहता है, तो मैं चेक कर लेती हूँ सुबह। उसके बाद फिर लग जाती हूँ अपने काम में। तो बस हॉल की भी मैंने झाड़ू लगाती थी, थोड़ा डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर लिया था और अभी आ गई हूँ इधर। किचन की झाड़ू लगेगी और भगवान रूम की झाड़ू लगेगी। तो भगवान रूम की झाड़ू लगेगी, उसके पहले मैं भगवान के जो फूल वगैरह, बासी फूल और बर्तन है ना, सब उठा लूँगी। तो झाड़ू रख के मैंने हाथ धो के फिर फूल उतार रही हूँ। झाड़ू के हाथ से मैं फूल भगवान को नहीं टच करती हूँ, तो झाड़ू रख के मैं हाथ धो के आई हूँ प्रॉपर। उसके बाद ही मैं यहाँ पर बासी फूल उतार रही हूँ। तो रात को फूल नहीं उतारते हैं, कभी उतार भी देते हैं, कभी नहीं भी उतारते हैं। तो सारे बासी फूल मैंने उतार लिए और भगवान के जितने भी बर्तन हैं ना सब उतार के मैं रख दी हूँ किचन में। नहाने के बाद उनको वॉश करूँगी, पूजा पाठ होगा।
उसके पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो किचन की और झाड़ू में लगा चुकी थी। भगवान के बर्तन सब रहते हैं ना, तो झाड़ू लगाने को नहीं बनती है, इसीलिए मैं बर्तन वगैरह सब उठा लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से झाड़ू लग जाती है। तो अभी बस यहाँ आ गई थी। और ये गमला मैंने सोच रही हूँ ना, इसका जगह चेंज करती हूँ। काफ़ी दिनों से इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो देख रही हूँ कहाँ पर रखूँ, सोच रही हूँ। तो बस इसको निकाल के साइड में रख दिया है। थोड़े जाले वगैरह हो गए थे तो उनको मैंने झड़का लिया है। और अभी यहाँ गैलरी की भी झाड़ू लगाकर कचरा उठा के फेंक दूँगी। तो फ्रेंड्स, झाड़ू लगा के सीधा जाऊँगी नहाने। तो अभी नहा कर मिल रही हूँ। नहा के मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ, नाश्ता भी मैंने कर लिया है। अब ये उसके बाद का ही है। तो सुबह मैं पोछा नहीं लगाई थी, थोड़ा मतलब टाइम कम पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि आराम से नहाने के बाद पोछा लगा लूँगी। तो बस अभी नहा के मतलब सारे काम निपट गए हैं सुबह के एक बार। तो अभी 10 बजे का समय हो रहा था और अब मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा फटाफट से। तो बस बेडरूम से स्टार्ट कर लिया है पोछा लगाना। तो बस अब पोछा लगाऊंगी, इसके बाद जो है अभी कुछ भी काम नहीं रहेगा। अभी 1 से 1.5 घंटा आराम रहेगा, मतलब कपड़ों का काम रहेगा। और ऐसे मतलब ज़रूरी काम कुछ नहीं है अभी, ऐसे मतलब छोटे मोटे काम जो रहेंगे। तो अभी फटाफट से ना पूरे घर में लगाऊंगी पोछा। और पोछा लगाने के बाद घर का जो लुक आता है ना, जो सुकून मिलता है, तो वो मतलब कहने को ही नहीं बनता, क्या ही कहूँ मैं। मतलब सबको पता है, हाउसवाइफ को, एक हाउसवाइफ को ही पता होता है घर का जो साफ़ सफाई का सुकून होता है ना, वो सफाई के बाद ही, पोछा लगाने के बाद ही आता है। तो बस फटाफट से यहाँ पर ना पोछा लगा रही हूँ पूरे घर में। तो क्या यहाँ पर बैठकर खाना वाना खाते ना, तो कुछ कुछ गिर जाता है। यहाँ पर डबल डबल मैं पोछा लगाती हूँ हॉल में। तो बस तो मैं मॉप से ही पोछा लगाती हूँ, बैठकर मैं पोछा नहीं लगा पाती हूँ। कभी भी मैं नहीं लगाती हूँ बैठकर पोछा, हमेशा मैं मैजिक मॉप से ही जो है ना पोछा लगाती हूँ। तो फटाफट से हॉल की भी लग गया है पोछा। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में आप लोग देख ही सक रहे हैं, सिंक में जो है बर्तन रखे हुए हैं। तो ये नाश्ते के और सुबह चाय के बर्तन हैं। तो पोछा लगा लेती हूँ, जब सूख जाएगा ना उसके बाद मैं बर्तन वगैरह करूँगी। पोछा लगाने के बाद अभी कपड़े भी मुझे मशीन में लगाने हैं। तो काम तो अभी है ही, ऐसे पूरे दिन ही काम चलते हैं कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि हाँ काम ख़त्म हो गया अब कोई काम नहीं है पूरे दिन में, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक टाइम का काम ख़त्म होता है तो दूसरे टाइम का काम जो है स्टार्ट हो जाता है। और छोटे मोटे अनगिनत काम तो लगे ही रहते हैं पूरे दिन। तो फटाफट से मैंने पोछा लगा लिया, पूरे घर में लग गया है पोछा A to Z। और बस यहाँ पर पीछे का गैलरी है ना, यहाँ पर भी मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो बस पोछा लगा लिया था और अभी ना बस कपड़े जो है मशीन में लगाऊंगी। तो सभी लोग नहा लिए थे, सभी लोग नहाने के बाद ही मैं कपड़े जो है मशीन में डालती हूँ, वरना फिर मतलब एक भी कपड़ा छूट जाता है ना, तो फिर बड़ा दुख होता है कि मशीन में सारे कपड़े धुल गए, ये कपड़ा रह गया। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो जब तक सब नहीं नहा लेते, सारे चुन चुन के कपड़े मैं लाती हूँ, तभी मशीन ऑन करती हूँ, चालू करती हूँ। मशीन चालू करने के बाद जब कोई कपड़ा मुझे दिख जाता है ना धुलने वाला, तो फिर बड़ा अफसोस होता है कि मतलब ये कपड़ा रह गया धुलने का। तो ये चीज़ मेरे साथ होता है, इसीलिए मैं हमेशा मतलब ध्यान देती हूँ, सारे कपड़े इकट्ठे करके फिर मशीन चालू करती हूँ। और ये गमला मैंने सोचा था ना कहाँ पर रखूँ, तो मैं सोच रही हूँ ना यहाँ पर इस साइड में रख देती हूँ। ये जो रैक रखे यहाँ पर सामान है ना, तो यहाँ पर रख देती हूँ। तो ये सामान वगैरह जो है थोड़ा छिप जाएंगे, दिखेंगे नहीं, तो शायद अच्छा लगेगा। बट मैंने रखा ना तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अभी आप लोग भी देखिए, तो यहाँ जच नहीं रहा है ये पौधा, प्लांट। तो इसको फिर से मैं इसकी जगह पर ही रख दूँगी। ये वहीं पर सही लग रहा है, वहीं पर ठीक है। और कोई जगह तो मुझे नहीं दिखी कि इस प्लांट को मैं रख सकूं। तो बस अभी जो है इसके बाद गैस सिलेंडर भी आ गया है। उस दिन गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था ना, तो मैंने उसी दिन बुक करवा दिया था, तो आज आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का ब्लॉग एंड करूँगी। आई होप कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। न्यू हो गए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।